दोस्तों आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो एट द एज ऑफ 50-55 स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, इन्हें पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और आज भी आप देखोगे ना, इवन एट द एज ऑफ 55 भी वो कुछ इस टाइप के काम कर रहे हैं जो बहुत ही लो वैल्यू वर्क है, छोटा काम है। एज बड़ी है लेकिन एज के हिसाब से ना उनकी लाइफ में उन्हें ग्रोथ नहीं मिला, उतना उन्हें पैसा नहीं मिला। तो क्या रीज़न है यहाँ पे कि एज तो उनकी बड़ी है लेकिन पैसा नहीं है। एज तो उनकी बड़ी है लेकिन एज के हिसाब से ना ही तो वो पर्सन के पास यहाँ पे उतनी वेल्थ है, उतना लाइफ में एक्साइटमेंट है, ना ही तो उतना लाइफ में XYZ टाइप का दोस्तों हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप वाला स्टेटस नहीं है एज के हिसाब से। तो क्या रीज़न होता है और ये मैं लेसन आपको क्यों दे रहा हूँ पता है? क्योंकि आज मैं यदि दोस्तों आपको ये बात कर रहा हूँ ना तो आपका मेहनत करने का मन करेगा कि यार आज ना मैं मेहनत कर लेता हूँ। क्योंकि यदि आज मैंने मेहनत ना की ना तो हो सकता है कि एट द एज ऑफ 50-55 ना यहाँ पे बड़ा रिग्रेट होगा, और रिग्रेट नहीं होना चाहिए। देखिए एक और दूसरी दोस्तों आप एज ग्रुप देखोगे, एट द एज ऑफ 22 वो बंदा पैसा बना रहा है, एट द एज ऑफ 25 वो बंदा शायद मिलियनर हो सकता है, एट द एज ऑफ 30 वो बंदे के पास बहुत सारा यहाँ पे वेल्थ है, हेल्थ है, हैप्पीनेस भी है, रिलेशनशिप भी है। तो एक पर्सन एट द एज ऑफ 30 सब कुछ हासिल कर चुका है और दूसरा पर्सन एट द एज ऑफ 50-55 भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। इसके पीछे का दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, वो रीजन होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ध्यान से समझिए, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ रेंडमनेस। आसान भाषा में आपको समअप करके बता रहा हूं, जो बंदा दोस्तों एट द एज ऑफ 55 कुछ लाइफ में कर नहीं पाता है ना, हो सकता है कि वो पर्सन ने अपने 20s में ना 10-15-20 चीज ट्राई नहीं किए। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? हो सकता है कि वो पर्सन ने एट द एज ऑफ 20 से एट द एज ऑफ 45 तक, एट द एज ऑफ 20 से एट द एज ऑफ 30-35 तक ना यहाँ पे क्या किया है, लाइफ जैसी चली जा रही थी ना वैसे चलने दिया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाए, कुछ बड़े ड्रीम डिजायर यहाँ पे बनाए ही नहीं। वो डेली के काम में इतना बिजी हो गया था, जब वो पर्सन के पास एनर्जी थी यंग एज में, जब वो पर्सन के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड था, तब वो पर्सन अपने डेली काम में इतना खो गया था कि वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ सोच ही नहीं पाए कि एट द एज ऑफ 30-35-40 क्या होगा, एट द एज ऑफ 50 मेरा क्या होगा। तो एट द एज ऑफ 50-55 प्लस भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों दुख कब होता है पता है? कोई बंदा ना एट द एज ऑफ 50 स्ट्रगल कर रहा होता है और उनके ही साथ के लोग जब एट द एज ऑफ 50 सब कुछ अचीव करके बैठे हुए होते हैं, तब वो जो रिग्रेट आता है ना, तो वो मैन ऑलवेज अनहैप्पी एट द एज ऑफ 50। यदि वो मैन के पास, वो पर्सन के पास पैसा नहीं है तो 50-55 की उम्र में यदि किसी पर्सन के पास दोस्तों पैसा नहीं होता है ना, और जब उन्हें रियलाइजेशन होता है कि यार मेरी एज निकल गई, आज मेरे ही साथ वाले या फिर मेरे से भी बहुत बार किसी पर्सन को ये होता है कि यार मैं तो ज़्यादा एक्टिव हूँ, स्किल है, मेरे से भी पीछे वाले मेरे से आगे निकल गए, तब सिर्फ रिग्रेट ही करना होता है क्योंकि तब फिर टाइम निकल चुका है। समझना क्या है दोस्तों ये चीज़ से आपको समझना है, जब आप दोस्तों आपके 20s में हो ना, 20s है यहाँ पे रैंडमनेस के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडमनेस? रैंडमनेस का मतलब है दोस्तों जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उसे देखना है, एक्सेप्ट करना है, ट्राई एंड एरर करना है, थोड़ा बहुत वहां पे टाइम स्पेंड करना है। यदि जच रही है, जम रही है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है, इंटरेस्टेड है ये काम में, मजा आ रहा है, ये काम में सफल हो सकता हूं, पिक द वर्क। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं। एक दोस्तों आपकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड आएगा, हो सकता है एट द एज ऑफ 23 आए, एट द एज ऑफ 26 आए, एट द एज ऑफ 28 आए, या फिर एट द एज ऑफ 30 आए, आपको थोड़ा थोड़ा 3-4 काम के बारे में पता है। यू नो लिटल अबाउट फ्यू वर्क्स। आप एक काम के बारे में लिटल चीज जानते हो, दूसरे काम के बारे में थोड़ी बहुत चीज जानते हो, तीसरे काम के बारे में जानते हो, थोड़ी बहुत जॉब भी जानते हो। अब आपके सामने 3-4 ऑप्शन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 3 या 4 काम यहाँ पे इतने अर्ली है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किस पे डबल डाउन करना है। इस फेस को ना दोस्तों सरवाइव करना है। 3 काम है, तीनों को कीजिए, तीनों को यहाँ पे स्मार्टली मैनेज कीजिए। 3 काम है, एज ऑफ एग्जाम्पल आपका जॉब भी है, ऑनलाइन भी कुछ कर रहे हो, ऑफलाइन में भी कुछ कर रहे हो, तीनों में अर्ली हो,
टाइम मैनेजमेंट बड़ा क्रिटिकल रहेगा। लेकिन जब तक आपको इनिशियल ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है लेकिन लग रहा है कि तीनों में पोटेंशियल है, तब ये सबसे दोस्तों आपका मुश्किल टाइम पीरियड होगा। आपको सबसे ज्यादा तब मेहनत करनी होगी जब आपके सामने एक साथ 3 काम है करने के लिए, लेकिन आपको करने ही है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि ये 3 में से कौन सा काम सबसे बड़ा बन सकता है, या फिर वो रियल डेटा दे रहा है, या फिर आपको रियल कुछ कमाई दे रहा है, बड़े लेवल पे कमाई दे रहा है, कि आप दूसरे काम को छोड़ो। कोई भी पर्सन ना दोस्तों अपने 20s में यदि डेली बेसिस पे कुछ नया ट्राई कर रहा है, अपने अवेयरनेस के साथ जी रहा है, एफर्ट डाल रहा है, तो वो रिग्रेट नहीं करेगा एट द एज ऑफ 40-50। क्योंकि मैंने कहा ये तो दोस्तों गिरने की एज है। 20s जो है ना, कुछ काम करोगे गिरोगे फिर उठोगे। 30s के बाद जीना शुरू करना होता है। दैट्स द रियल माइंडसेट। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना दोस्तों, मिलियनर, मल्टी मिलियनर, वो अपने 20s में जीते ही नहीं है। अपने 20s में ना दोस्तों बहुत उन्होंने मेहनत की हुई होती है, बहुत ही घिसाई की हुई होती है, ट्राई एंड एरर किया हुआ होता है, बर्न आउट होता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एवरीथिंग। वापस से थोड़ा ब्रेक लेके वापस से बैक टू द गेम आते हैं। क्या सोच के, क्या माइंडसेट होता है? ये माइंडसेट नहीं होता है कि आज अमीर बनना है। ये माइंडसेट होता है कि यार कभी कहीं ये ना हो जाए कि एट द एज ऑफ 45 या फिर एट द एज ऑफ 50 मैं ये दूसरे लोगों की तरह फेलियर, आम एवरेज लोगों की तरफ बन के रह जाऊं। तो ये ना उनके दिमाग में 24/7 फियर चलता रहता है। आप यंग एज में हो, 20s में हो, 30s में हो दोस्तों, ये आपकी सही एज है। दिस इज द योर राइट एज फॉर दी allowing randomness, try the random things, try the new things। पहले की पुरानी चीजों को पकड़ के बैठोगे, पीछे रह जाओगे। एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। अपनी गट फीलिंग को सुनो। लग रहा है कि करने लायक है, करो। लग रहा है कि करने लायक है लेकिन इन्हें पैसा नहीं है, अरेंज द मनी, गिव द टाइम, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर। क्यों कह रहा हूं मैं आपको ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर? क्योंकि एट द एज ऑफ 50 आपके पास ऐसा ना हो कि ना ही तो पैसा है और ना ही तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। अब बहुत बार ना आपने ये भी दोस्तों देखा होगा कि कोई पर्सन ना एट द एज ऑफ 45 सफल हो जाता है, या फिर न्यूज में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि एट द एज ऑफ 45 इतनी बड़ी कंपनी बनाई, एट द एज ऑफ 50 का ये काम शुरू किया और 2 साल में अमीर बन गया। हर एक पर्सन जो लेट अपनी एज में, चाहे 40s 50s में भी अमीर बनता है ना, वो पर्सन ने सालों का पास्ट एक्सपीरियंस दिया हुआ ही होता है। यानी कि पास्ट में वो पर्सन के पास ट्राई एंड एरर होता है, एक्सपीरियंस होता है। जो पर्सन के पास दोस्तों एक्सपीरियंस ही नहीं है, ट्राई एंड एरर ही नहीं है, वो पर्सन कुछ नहीं कर सकता है। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? और मेरे एक्सपीरियंस से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यू कांट कंट्रोल 100% योर एनवायरमेंट। आप अपना 100% एनवायरमेंट कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और शुरू कुछ और करोगे, रिजल्ट कुछ और आएगा, पीविट करोगे और कहीं और चले जाओगे। और नेचर पे ट्रस्ट कीजिए दोस्तों, ट्रस्ट दी यूनिवर्स, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आज आप इलोन मस्क को देख रहे हो, या फिर आपके एरिया के कोई अमीर पर्सन को देख रहे हो, आपके स्टेट के कोई अमीर पर्सन को देख रहे हो, वी आर ह्यूमन, एवरीवन इज ह्यूमन। तो कोई दूसरा बंदा यदि कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो पर्सन ने भी 100% वो चीज कंट्रोल नहीं की थी, लेकिन वो पर्सन ने हो सकता है यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया था, डेली एफर्ट डाला था। डू द डेली एफर्ट, अलाउ द रैंडमनेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। फिर आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे बता देना, रिजल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि दोस्तों कोई बंदा यदि एट द एज ऑफ 20 मल्टी मिलियनर बना हुआ है ना, तो मुझे पता है कि वो बंदा एट द एज ऑफ 10 से डेली एफर्ट डाल रहा था, एट द एज ऑफ 10 से वो डेली हसल कर रहा था, एट द एज ऑफ 10 से वो डेली रैंडमनेस को अलाउ कर रहा था। दैट्स द सीक्रेट। एक साथ दोस्तों आप जल्दी करके एक दिन में 500 मीटर दौड़ लोगे, थक जाओगे। लाइफ में सफल होना यानी कि पैसा बनाना, ये जो गेम है, दिस इज द कंप्लीट मैराथन गेम, लॉन्गेस्ट मैराथन गेम है ये। एक दिन में दम लगा के थोड़ा काम किया, दूसरे एक वीक तक कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। डेली चलना है, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा चलना है, डेली चलना है, थोड़ा थोड़ा चलना है, लेकिन डेली एफर्ट। एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही सब बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होती है जब आप कुछ शुरू करते हो, आप एफर्ट डालते हो। पैसा तो छोड़िए, कुछ ट्रैक्शन ही नहीं दिख रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है, कुछ होप नहीं दिख रही है, कुछ फ्यूचर में चीज़ें दिख ही नहीं रही है।
लेकिन यदि डेली चलोगे, थोड़ा थोड़ा चलोगे, स्पेन के साथ चलोगे, पेन होता है ना, कुछ काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, दिमाग थक गया है, माइंड थक गया है, फिर भी किए जा रहे हो, ये सबसे मुश्किल फेज़ है। और ये फेज़ को 99% लोग बियर नहीं कर पाते दोस्तों, 99% लोग नहीं चल पाते। इसीलिए हर कोई मिलियनर नहीं है, करोड़पति नहीं है, इसीलिए हर कोई सेल्फ मेड मल्टी मिलियनर नहीं है, इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे स्ट्रगलफुल लाइफ जी रहे हैं। और मेरी एक बात समझिए दोस्तों, इस पेन को आपने एक्सेप्ट किया है तो इस पेन को एक्सेप्ट कीजिए डेली। इधर आपको एफर्ट डालनी है। ये जो स्टार्टिंग वाला पेन है ना, ये 1-2 साल का पेन है, और दूसरा जो पेन है ना, वो लाइफ टाइम का पेन है। तो 1-2 साल का पेन वर्सेस लाइफ टाइम का पेन। और मैं तो दोस्तों आपको क्लियरली कहता हूँ, ट्राई एंड एरर कीजिए, एफर्ट डालिए, गट फीलिंग अंदर से जो चीज़ें हैं वो कीजिए, ताकि यदि इन केस एट द एज ऑफ 50 यदि आप सफल भी नहीं हुए ना, रिग्रेट नहीं होगा आपको। आपको अंदर से पता होगा कि मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया था, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, मैंने बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी से बड़े मार्केट में हाथ अपना दिया हुआ था। अब मैं यदि सफल नहीं हुआ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एट दी एंड ना लाइफ में दोस्तों एक गोल रखो कि मुझे लाइफ में ना किसी भी चीज़ को लेके ना रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि अंदर से यदि आपको रिग्रेट नहीं है ना, तो आपकी लाइफ अच्छी जानी है। और आज तक दोस्तों मैंने एक भी ऐसा पर्सन नहीं देखा हुआ है जो जेन्युइनली ओपन मार्केट में 3 से 5 साल काम करे और सफल ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट? यूपीएससी की प्रिपरेशन करना दोस्तों ओपन मार्केट नहीं है। एक सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ चीजें है, आउटकम दूसरों पे डिपेंडेंट है। यू आर competing विद अदर पीपल, यू आर competing with your own XYZ लिमिटेड फैक्टर। क्या मतलब है? यू आर competing with own XYZ फैक्टर, यानी कि आपने लगातार 2 साल मेहनत की यूपीएससी के लिए, लगातार दिन रात पढ़ाई की, पढ़ाई से एक दिन पहले आपकी हेल्थ खराब हो गई, आपका मेंटल स्टेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, आपको नींद नहीं आई 2 दिन के लिए, आप प्रेशर नहीं झेल पाए, आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर पेपर के टाइम पे ही आपको हो सकता है कि सिकनेस आ गई। दिस इज नॉट ओपन मार्केट, दिस इज द क्लोज मार्केट। Preparing for the UPSC is the closed market. Preparing for the traditional education system is the closed market. Selling something is the open market. Entrepreneurship is the open market. Doing business is the open market. Doing trading, investing is the open market. Doing internet based business is the open market. ओपन मार्केट में क्या होता है दोस्तों? कोई आपके रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करता है। थक गए, 2 दिन सीखने से बैठे हुए हो, काम नहीं हो रहा है, 2 दिन के बाद वापस शुरू कर सकते हो। कोई टाइमलाइन नहीं है, इसी दिन इतने बजे सुबह यहाँ पे पेपर लिखने के लिए आना है, नहीं। कुछ सेल कर रहे हो, 2 दिन नहीं कर पाए तो दूसरे 2 दिन कर सकते हो। कोई चीज ट्राई एंड एरर की, फेल हो गई तो दूसरे दिन कर सकते हो। चूज दी ओपन मार्केट वर्क। ओपन मार्केट वर्क में क्या है? फैक्टर आप कंट्रोल करोगे। बहुत सारे फैक्टर क्लोज मार्केट में आपके कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि आपका मेहनत का आपका गारंटेड रिजल्ट नहीं होता है। क्लोज मार्केट में आपकी मेहनत का आपका गारंटेड रिजल्ट नहीं है। 5 साल यूपीएससी प्रिपरेशन करोगे या 10 साल करोगे, मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए डेली ट्राई एंड एरर करो, ओपन मार्केट में डेली कुछ ना कुछ करो, टिके रहो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सक्सेसफुल ना हो जाओ तो मेरे पास आके मुझे बताना कि 5 साल ये काम किया, इतना ट्राई एंड एरर किया, ओपन मार्केट में गया और सफल नहीं हुआ। आ ही नहीं सकते आप मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है कि ओपन मार्केट में 2-5 साल दोगे तो आज के टाइम पे लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि 2-5 साल ओपन मार्केट में देने का मतलब है कि आप अपने हर एक मनी गोल को अचीव कर लोगे। तो ओपन मार्केट में काम करो। बी अ फियरफुल कि आज ना काम कर लेता हूँ। एट द एज ऑफ 50 रिग्रेट नहीं चाहिए। एट द एज ऑफ 50 ये नहीं चाहिए कि एट द एज ऑफ 25, 26 या फिर एट द एज ऑफ 30 कुछ सुना हुआ था लेकिन तब अमल में नहीं लाया काम, तब थोड़ी बहुत यहाँ पे लेजीनेस, आलस कर दी, इंस्टाग्राम रील्स पे डिस्ट्रैक्ट हो गया और आज देखो एट द एज ऑफ 50 ना ही तो एक्सपीरियंस है, ना ही तो पैसा है, ना ही तो लव है, ना ही तो यहाँ पे हेल्थ है। बी फोकस्ड। और मैं तो दोस्तों बात आपको करता हूँ ना, उसके साथ मैं भी डेली अपने आप को पुश करता रहता हूँ। अभी आप ये मेरा स्टूडियो देख रहे हो ना, इसके राइट साइड में ना एक ट्रेडमिल है। इसके राइट साइड में क्या है? ट्रेडमिल है। और ट्रेडमिल पे ना दोस्तों डेली बेसिस पे भागना इट्स पेनफुल। मैं रात को ना दोस्तों 11 बजे, कभी कभी 12 बजे ट्रेडमिल पे भागने के लिए जाता हूँ। और रात को 11 बजे 12 बजे ट्रेडमिल पे भागना, जो विल पावर चाहिए ना, जो दिमाग को यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। क्योंकि रात को 11-12 बजे जब पूरा दिन आप काम कर रहे हो, आपका दिमाग थक चुका है रात को 11-12 बजे, और तब
ये है ना आपके अंदर कि आज कर लेता हूँ, अदरवाइज रिग्रेट होगा, तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक फियर भी चाहिए, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी चाहिए कि आज चीज़ें कर लेता हूँ, आज का थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, जो भी है कर लेता हूँ, ओपन मार्केट में जो भी चीज़ें करनी है आज नहीं की, एट द एज ऑफ 50 जो रिग्रेट होगा उनका दर्द तो नेक्स्ट लेवल होता है, तो वो दर्द से बचिए। आज के थोड़े बहुत दर्द को यहाँ पे सह लीजिए, स्टार्टिंग में ही है दोस्तों ये पेन। जब तक आप काम कर रहे हो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जब तक आप स्टार्टिंग में एफर्ट डाल रहे हो रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा है, इसको आप कॉन्कर करोगे, एक बार कॉन्कर करोगे ना, अपने लाइफ टाइम में 50 प्रोजेक्ट उठाओगे ना, 50 प्रोजेक्ट में वो आपको पेन नहीं होगा। दैट्स ऑल, धन्यवाद।